भागलपुर शहर में लगातार लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बाईपास थाना के सामने रक्साडीह में वैकल्पिक बस स्टैंड को विधिवत रूप से शुरू कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि शहर के भीतर बसों के परिचालन से यातायात दबाव काफी बढ़ गया था, जिससे आम लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी समस्या के समाधान के लिए रक्साडीह में नया बस स्टैंड विकसित किया गया है। डीएम ने कहा कि नए बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पीने का पानी, शौचालय और बैठने के लिए यात्री सीट की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शहर के अंदर जाम की समस्या में काफी कमी आएगी। जिला प्रशासन ने बस संचालकों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि यह वैकल्पिक व्यवस्था सफल हो सके और भागलपुर को अस्थायी रूप से जाम से राहत मिल सके। रक्साडीह में एक बस स्टैंड बनाया गया है क्योंकि शहरवासियों को यातायात में काफी असुविधा हो रही थी, लोग जाम में फंस रहे थे, जिसको लेकर के दिन के समय में खास करके सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक इसको रक्साडीह में जो ठीक हमारा थाना के ठीक सामने जो जमीन थी उसको तैयार करा करके वहाँ यात्रियों को बैठने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय है, यात्री शेड भी हम लोग बना रहे हैं। सारी सुविधाओं को दे करके और एसोसिएशन के साथ जो बस यूनियन है उनके एसोसिएशन के साथ हमारे सिटी एसपी, हमारे डीडीसी लोगों ने जा करके उनको दिखा करके हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और आप अवगत होंगे कि इससे शहरवासियों को काफी लाभ मिला है, काफी राहत मिली है जाम से। और हम लोग उस वहाँ सुविधाओं को और भी विकास करेंगे और तब तक वहाँ स्टैंड को रखेंगे जब तक कि हमारा नया बस स्टैंड जो पूरे शहर के लिए, भागलपुर के लिए सैंक्शन हुआ है, जब तक वो पूर्णतः बनकर तैयार न हो जाए तब तक हम लोग रखेंगे। भागलपुर के कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार और कृषि विभाग के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किए। इस मेले में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं शामिल हुई। कृषि मेला सह प्रदर्शनी में कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां किसानों और महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री और घरेलू उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और मशरूम से बने पकौड़ों का स्वाद भी चखा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि महिला रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा 10,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने के बाद महिलाओं में स्वरोजगार को लेकर काफी उत्साह बढ़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं अब उद्यमिता की ओर आगे आ रही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भागलपुर जिले में 19 हाट बनाए जाएंगे, जहां महिला उद्यमियों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा सैंडविच कंपाउंड में भी महिला उद्यमियों को दुकान देने की योजना है ताकि वे अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला उद्यमी मौजूद रही। उन्होंने इस पहल को महिलाओं के लिए बड़ा अवसर बताया। देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो राशि मिली है उसके कारण से महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं और आप देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ हैं किसान में, उसमें से महिला किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे समाज के प्रगति को और हमारे समाज के नए रास्ते को दिखाता है। और कई महिलाओं ने ये भी कहा है कि हम लोगों को मार्केट प्रॉपर उपलब्ध कराया जाए, जिसके कारण हम लोग बैठक कर रहे हैं। और मेरा ये इसके माध्यम से, किसान मेला सह प्रदर्शनी के माध्यम से अपने समस्त अधिकारियों को भी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग छोटे छोटे हाट बना रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अभी 18 जगहों पे हाट हमारा बनना शुरू भी हो गया है। तो उन हाट में ही हम चाहेंगे कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है वहाँ बिके। दूसरा कि हमारा सैंडविच कंपाउंड भी है, हम भी देख रहे हैं कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आसपास के लोग ला सकते हैं, तो यहाँ भी हम किस तरीके से उसको मौका दे सकते हैं। या हमारा रेशम भवन है, कोई हमारा इम्पॉर्टेंट जो है हाट है, तो अर्बन हाट का भी हम लोग सोच रहे हैं कि अर्बन हाट पे डेवलप करें, जहाँ की समस्त महिला उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और जहाँ से वो अपनी नई उड़ान को भर सकें। सर, अभी आपने अवलोकन किया बहुत सारे स्टॉल का, कुछ चीज़ों का स्वाद भी चखा, कैसा लगा स्टॉल आपको? बहुत अच्छा सर। सबसे खेती पर क्या कुछ सर अभी? प्राकृतिक खेती पे हम सभी लोगों का जोर होना चाहिए। खासकर अभी के समय में आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और जिसका मुख्य कारण है कि हम लोग कीटनाशक का प्रयोग जो इनऑर्गेनिक खाद है, या यूरिया है, डीएपी है, फॉस्फेट है, इस टाइप के खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हम अपनी पुरानी याद को यदि मजबूत करें, यादाश्त को, तो देखते होंगे पहले हम लोग गोबर से खेती में करते थे, ऐश को खेत में डालते थे, जो हमारा पेड़ पौधा कटा है उसको सड़ा गला करके खेत में डालते थे। तो उसका अब पुनः प्रयोग करने का समय आ गया है। हम लोग उस पर फोकस करें और प्राकृतिक खेती करें, जो हमारा जो ऑर्गेनिक खाद है उसको डालें ताकि हम सभी लोग स्वस्थ रह सकें। देखिए, ये आत्मा भागलपुर के द्वारा किसानों के लिए जो 2 दिवसीय मेला
सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं और इस मेले का जो उद्देश्य है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्यम के अवसर, स्वरोजगार के अवसर स्थापित करने के उद्देश्य से इस मेले को लगाया गया है। और इसमें जो मेले का मुख्य आकर्षण है, इसमें जो हमारे ज़िले के कृषि उद्यमी हैं उनके द्वारा जो उत्पादित सामान है उसका प्रदर्शनी भी है। और इसमें जो लाइन डिपार्टमेंट है कृषि एवं संबद्ध, जैसे पशुपालन, उद्यान विभाग, हमारे बैंकर्स, हमारे के कृषि विज्ञान केंद्र और जितने भी हमारे जैसे कि मत्स्य पालन से, ये सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें किसानों को सरकार के द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। और महिलाओं की उपस्थिति इसलिए ज़्यादा है कि चूँकि महिलाएं आज सशक्त हुई हैं और जब भी कोई महिला आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसमें हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, परिभ्रमण के माध्यम से और ख़ास तौर से आत्मा का जो किसान, महिला किसान हित समूह है, इनसे जोड़ करके हम लोग उनको उद्यम आधारित प्रशिक्षण देते हैं। जैसे मशरूम के क्षेत्र में आप देखेंगी, बकरी पालन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि काफ़ी दीदियों के द्वारा सामूहिक रूप से इसका प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने सीमित संसाधन में एक व्यावसायिक रूप से मशरूम उत्पादन किया जा रहा है और उनसे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। और जो सरकार उद्यम के लिए सपोर्ट कर रही है तो हम लोग तकनीकी रूप से उनको समृद्ध कर रहे हैं। और महिला इतनी जागरूक हैं और साथ ही इस मेले में हम लोग जो हमारा कार्यक्रम है जिला के अंदर परिभ्रमण कार्यक्रम, तो उसमें भी हमारी महिला किसान जो आत्मा से जुड़ी हुई हैं और जीविका के भी किसान हैं, वो सारे किसान जिले के विभिन्न प्रखंडों से यहाँ पे पधारी हैं, वो लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले रही हैं। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है।
वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड को देखते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव का निर्देश दिया है। अब जिले के स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। वहीं दूसरी ओर ठंड का सबसे ज्यादा असर रोज दिहाड़ी पर काम कर परिवार चलाने वाले मजदूरों पर दिख रहा है। बीते कल से कई मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मजदूर सुबह से ही चौराहों पर काम की तलाश में खड़े नजर आ रहे हैं। ठंड से बचने के लिए कई मजदूर चौराहों पर अलाव जलाकर आग तापते दिखे। बढ़ती ठंड और काम की कमी ने गरीब तबके की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। बहुत परेशानी हो रहा सर। सुबह 5 बजे भोर से हम लोग निकलते हैं काम धंधे के तलाश में। काम धंधा तो मिलता नहीं है, घूम के जाते हैं वापस। बाल बच्चे का पालना ही मुश्किल हो गया है, बहुत तकलीफ में है सर। सरकार से कुछ दरखास्त है कि कुछ मदद उदद मिल जाए, काम धंधा मिल जाए, तो बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। ठंड में काम नहीं मिल रहा आपको? काम नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल नहीं मिल रहा काम। देख लीजिए कितना लेबर खड़ा है यहाँ, आप खुद देख रहे हैं। कैसे घर चलेगा? घर तो बहुत मुश्किल से चलता है सर, कर्जे पे कर्जा हुआ है। कर्जे वाला ही परेशान करता, जाते हैं तो यहाँ से घूम करके। बताइए क्या ठंडा में कैसे? ठंड बहुत है सर। हम 5:30 बजे घर से निकले पिता पर घर। ठंडा बहुत है, काम धंधा के कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला सर। क्या करे, घर घूम से जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कर्जे पे कर्जा हो गया। क्या करे पिता, कोई देखने वाले नहीं है। सरकार भी कोई मदद नहीं कर रहे है। काहे कि रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, घूम घूम के ठंडी की वजह से जाना पड़ता है, कमे नहीं मिलता है। महंगाई की वजह से बल्लू भी नहीं आता है, जो महंगाई हो गया है, बल्लू नहीं गिरता, पार्टी कमे नहीं देता है। ठंड का कितना असर? ठंड का बहुत असर है, जो कि ठंड की वजह से कमे नहीं मिलता। सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे तक 10 बजे तक रहते, कमे नहीं मिलता है। ठंडा में काम धंधा खोजने के लिए निकले, काम नहीं मिला, घर चले जाए। कैसे घर दुआर चलते हैं? अब कैसे गरीब का जैसे चल जाए, कैसे चलेगा? रोजी रोजगार मिलवे नहीं करता है। वो देखे वाला चाहिए कि नहीं? कोई देखे वाला नहीं है, कोई नहीं। गरीब तो कोई नहीं। हाँ तो होता है जी, बहुत कम धंधा नहीं मिले जे। काहे नहीं मिली? गरीब आदमी छे कि कैसे, ठंडा का मौसम छे, इसलिए काम नहीं मिली। काम नहीं मिले जे। वहाँ बच्चों बुतरू के देखना छे, पैसा कौड़ी देवे तब ने, यही लिए बात छे। घूरी घूरी जाए छे, यही बात छे। कैसे बाल बच्चा किए वो? जना भगवान अब करे, सरकारों ध्यान देते तब न कुछ। कहीं नहीं मिले जो ठंडा में परेशानी की होते। घरों में नमक तेल नहीं, हल्दी मिर्चा नहीं। काम मिली नहीं जोन? काम मिले जी। 15-1.5 महीना से बैठलो छी, काम नहीं हो। ठंडा में? ठंडा में दारू कम नहीं हो जाता, ठंडा में की कम होता। कैसे घर परिवार चलते हैं? बाहर रंग जना हो तनी मनी ठंडा फंडा में सुखी सखी है, आरो की करो। पढ़ाई पैसा दिया नहीं सके छी, बच्चा कोचिंग से घुराए दे जी। सरकारी में जाइए तो बच्चा पढ़ाई नहीं सके जी, कुछ जानबे नहीं करे जी। सरकार देखे ही नहीं। की देख सा बच्चा कहीं खाना भेजे के, बच्चा घर में जा खा जी, मम्मी खाई लेने जा खाना बना के भेजे, तारू खराब पहले चले, तारू खराब। सरकार तो लुटिए रहो जी। काम नहीं मिलता, को देखे वाला को देखे देखते 1.5 महीना से कम नहीं होलो जी। 2 दिन की 1.5 महीना से कम नहीं होलो जी। आबे छे तो 50 टका रोज खर्चा थे पॉकेट हो, बहुत दिक्कत। ठंडा में पढ़ाई के साथ साथ खेल का मैदान और कला का मंच जब एक साथ मिल जाए तो उसे कहते हैं डीपीएस भागलपुर का एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट।
भागलपुर के दीक्षापुरम कैंपस में आज से खेल और संस्कृति का एक ऐसा महाकुंभ शुरू हुआ जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। विद्यालय के विशाल खेल मैदान में वार्षिक इंटर हाउस स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाकर इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए। मैदान पर अनुशासन और आंखों में जीत का जज्बा, ये तस्वीरें हैं डीपीएस भागलपुर की। यहाँ सिर्फ एथलेटिक्स नहीं बल्कि कबड्डी, फुटबॉल, खो खो और योग जैसी प्रतियोगिताओं में छात्र अपना दम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंच पर लोक संस्कृति, नाटक और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल प्रबंधन का मानना है कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास का भी विकास होता है। विद्यालय के चेयरमैन और प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में साफ कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल और संस्कृति बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। स्कूल के मैदान को किसी उत्सव की तरह सजाया गया है जहां सुरक्षा से लेकर चिकित्सा तक की पुख्ता व्यवस्था है। यह आयोजन पूरे सप्ताह चलेगा। स्कूल मैनेजमेंट ने सभी अभिभावकों और शहरवासियों से अपील की है कि वे आए और इन नन्हे सितारों का मनोबल बढ़ाएं। मोस्टली कि अच्छे मार्क्स लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, होमवर्क अच्छे टाइम पे करो और जब 10th 12th के बाद जब बाहर जाते हो तो अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आप लोग किसी अच्छे से कॉलेज में, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या और भी कुछ आपको सीए बनना हो, तो जो भी आपका चोजन फील्ड हो उसमें अच्छा करें। बट कई बार हम देखते हैं कि एकेडमिकली अच्छे रहने के बावजूद भी आगे निकलने के बाद लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या सोसाइटी में कोप अप करने में उनको एडजस्टमेंट में इशू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में कुछ डायमेंशंस लैकिंग होता है। सो व्हाट आर दोज डायमेंशंस एंड हाउ टू फिल इट अप। तो वहाँ पे कल्चर, हमारा कल्चर और हमारा स्पोर्ट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आता है। टीम स्पोर्ट्स खेलते समय हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है। तो हाउ टू रिमेन कम्पिटिटिव विद इन अ गिवन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, हाउ टू कोऑपरेट विद आवर टीम मेंबर, हाउ टू प्लान, how to take one step or 2 step back so that our team overall can perform well। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी वी कीप ऑन परफॉर्मिंग, वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, वी कीप ऑन मेजरिंग आवर परफॉर्मेंस, और ख़ुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए वो हम लोग सीखते हैं। कल्चर, वी आर नथिंग बट आवर कल्चर। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, वही हमारी पहचान है। तो अपने कल्चर के बारे में जानना, चाहे वो डांस हो, चाहे वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हो, चाहे वो हमारा फूड कल्चर हो, चाहे अपने कपड़े पहनने के जो अलग, भारत जो को हम लोग विविधता में एकता भरा देश कहते हैं, तो डिफरेंट पार्ट में क्या चीज़ें होती है, नहीं होती, कल्चरल एस्पेक्ट से उनका हमको पता चलता है। आज आपको बहुत सारी ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है और बिहार सरकार, भारत सरकार इसके लिए हमेशा कई खेल अवसरनाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे अभी आदरणीय एसएसपी सर ने कहा कि पिछले साल हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो एक बहुत बड़ा नेशनल गेम्स था, उसका हम लोगों ने भागलपुर में सफल आयोजन जिला प्रशासन की मदद से, एसएसपी सर के माध्यम से, डीएम सर के माध्यम से कराया और बच्चे को जागरूक करने के प्रति भागलपुर में खेल को बढ़ावा देने के लिए ये एक अच्छा कार्यक्रम था। आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ शरीर के लिए खेल को माध्यम जरूर बनाएं। और हमारा आज इवेंट है, ओपनिंग सेरेमनी था फॉर 4 days इंटर हाउस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का, जो आज शुरू हुआ है। और इसमें बच्चों के स्पोर्ट्स होंगे 2 दिन और 2 दिन हम कल्चरल प्रोग्राम्स करेंगे। बच्चे कल्चरल प्रोग्राम्स एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स जैसे डिबेट से लेके क्विजिंग से, रेसिटेशन से, स्टोरी टेलिंग से, and all activities which are connected. Education जो है, it should be a wholesome and a holistic development for every child। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से बच्चे की खाली सिलेबस हो जाए वो हम नहीं चाहते हैं, वो हम स्कूल में प्रमोट नहीं करते हैं। बट education should be both, it should have academics as well as games and sports which plays a very very important and a vital role। क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे उनमें टीम वर्क, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप, डेडिकेशन, कमिटमेंट, इंटर बॉन्डिंग, इंट्रा बॉन्डिंग होते हैं, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक लाइफ स्किल्स बच्चों में। तो ये सब इवेंट्स ये प्रमोट करते हैं और ये हम स्कूल एज अ प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड करते हैं।
भागलपुर की समीक्षा भवन में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधनों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले नवंबर माह तक की राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, राजस्व, खान एवं भूतत्व, राष्ट्रीय बचत, मत्स्य नीलाम पत्र, वन, कृषि, सहकारिता, नगर निगम, मापतौल और औषधि विभाग की रिपोर्ट में औसतन लगभग 50% वसूली दर्ज की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों से दाखिल, खारिज, परिमार्जन और बासगीत पर्चा वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में तेजी लाई जाए। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में राजस्व लक्ष्य हासिल करने पर विशेष फोकस किया जाएगा। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में 3 जनवरी से भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 4 का आगाज होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके अलग अलग ऑनर होंगे। लीग को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। इस सीजन की खास बात यह है कि बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे, जिससे मुकाबले और अधिक रोमांचक होने की उम्मीद है। आयोजक विजय यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लीग का सफल आयोजन हो रहा है। जहां पहले 6 टीमें खेलती थी, वहीं इस बार संख्या बढ़कर 8 हो गई है। खिलाड़ियों को बेहतर अनुभव देने के लिए पिच और मैदान की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 4 स्थानीय प्रतिभाओं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का सुनहरा मौका देगा और शहर की खेल संस्कृति को नई पहचान दिलाएगा। ये BCL 4 की तैयारी है। सीजन 4 ये चल रही है और लगातार ये विगत 4 वर्षों से BCL 1, BCL 2, BCL 3, इस बार BCL 4 और इसमें विशेष रूप से इस बार लगातार जो है 6 टीमें इसमें भाग लेती थी, लेकिन इस बार जो है 8 टीम भाग ले रही है BCL 4 में। और इसका जो आगाज, इसका एक ओपनिंग सेरेमनी 2 जनवरी 2026 को शाम में ओपनिंग सेरेमनी है और 3 जनवरी से ये मैच स्टार्ट होगा। और लोगों में उत्साह है, खासकर खिलाड़ियों में उत्साह है कि चूँकि इस बार कुछ अलग ढंग का जो ये मैच होने वाला है। पूरी तरह से जिस तरह से IPL होती है, पूरी तरह से IPL पे आधारित है ये BCL मैच। और इसमें इस बार बिहार के अलावे अदर राज्य से भी प्लेयर खेलने आ रहे हैं। इस बार जो है उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, आपका हरियाणा से, बहुत जगह से, अदर स्टेट से भी इसमें प्लेयर भाग लिए हुए हैं, वो भी खेलने के लिए आ रहे हैं विशेष रूप से। और लोगों में उत्साह है इसको लेके कि ये BCL की काफ़ी यहाँ का क्राउड होता है और काफ़ी दिनों से ये इसके लिए तैयारी में भी लगे हुए हैं हम लोग। और अभी आप देख रहे हैं किस तरह जो पूरा ग्राउंड की तैयारी चल रही है और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है। पूरे भागलपुर वासी एवं पूरे बिहार वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग आइए इस मैच में, बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा इस मैच में। यहाँ का क्राउड बहुत बेहतरीन है, अच्छा। जिस तरह से आप लोग नेशनल मैच खेलने के लिए, देखने के लिए जो है दूर दूर चले जाते हैं, वो आपको इस ग्राउंड पे भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में देखने को मिलेगा। भागलपुर में 3 दिवसीय 12वें रंग महोत्सव का शुभारंभ कला केंद्र में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यह महोत्सव 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। इस रंग महोत्सव में बिहार सहित देश के 9 राज्यों मणिपुर, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की रंगकर्मी अपनी रंगमंचीय प्रस्तुतियों से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित नाटक से दर्शकों को समृद्ध अनुभव मिलने की उम्मीद है। महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा नेत्री श्वेता सिंह और प्रीति शेखर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आयोजन समिति की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि रंग महोत्सव न सिर्फ कलाकारों को एक साझा मंच देता है, बल्कि भागलपुर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का भी काम कर रहा है। जानकारी मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा ने दी। यह महोत्सव रंगमंच प्रेमियों के लिए कला, विचार और संस्कृति का 3 दिवसीय उत्सव बन गया है। शांति का प्रतीक कहलाता है। सफेद रंग जैसे वैसे ही साधुताई का प्रतीक होता है। तिरंगा झंडा जो हमारा है, आन बान शान है, केसरिया रंग फल का प्रतीक है, तो हरा रंग धरती की प्रतीक, हरियाली का प्रतीक है और सफेद रंग सिंचाई का प्रतीक है। रंग महोत्सव
बुराई पर अच्छाई की जीत का, प्रेम भाईचारे और बहुत आत्मा का प्रतीक है। रंग संस्कृतियों, भाषाओं, रीति रिवाज, खान पान, बोल चाल, हमारा पहनावा ओढ़ावा की विविधता में एकता का प्रतीक मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देता है। रचनात्मकता के साथ सशस्त्र उत्सव मनाने का व्यापक प्रतीक कदम उत्सव एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य देश युवा युवतियों को छात्रों के बीच सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इससे बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर रंगों से कलाकृतियाँ बना अपनी भावना, अपने रचनात्मकता को दर्शाते हैं। माना जाता है कि पीला रंग खुशी का, पवित्रता का, ज्ञान का, हरा रंग प्रकृति शांति का, नीला रंग शांति विश्वास का, सफेद रंग प्रत्यक्ष शांति का और लाल रंग ऊर्जा उत्सव का।